हेलो ट्रेडर्स, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रेडर्स, आज मैं आप लोगों को ऑप्शन चयन के बारे में बताऊंगा कि ऑप्शन चयन क्या होता है। दोस्तों, आप लोग एंजल वन या एंजल वन का जब डीमेट अकाउंट खोलते हो या किसी भी डीमेट अकाउंट कोई भी खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, जब किसी बैंक निफ्टी 50 या किसी का भी सेगमेंट का चार्ट जब खोलते हैं तो उसमें ऑप्शन चयन रहता है। जो ऐसा दिखता है, कुछ जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन चयन का मैं ऐसे एक यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे मैं एक डायग्राम बना लिया हूँ और यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि ऑप्शन चयन के बारे में पूरा। आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। टोटल आज ऑप्शन चयन के बारे में बताऊंगा मैं दोस्तों, क्या होता है ऑप्शन चयन। और ऑप्शन चयन जानकर सबसे ज़्यादा बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ऑप्शन चयन को रीड करके कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस नहीं बाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा। और ऑप्शन चयन में आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ये जानना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें यहाँ पर आज बताऊँगा ऑप्शन चयन के बारे में। सबसे बेसिकली मैं यहाँ पर फोकस करूँगा आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के बारे में कि ऑप्शन चेन में ये चीज़ होती क्या है। बाकी इसके बारे में ऑप्शन चेन के और भी सारे मैं आपको क्लास लूँगा, जिसमें मैं और भी सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा बिल्कुल आसान भाषा में। जो बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं बताते हैं, इसे क्या करते हैं, छिपा के रखते हैं, इसमें बताना वो नहीं चाहते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बिग बुल्स हैं, तो उन चीज़ों को जो हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जब मान लीजिए आपके पास अगर एंजल वन का डीमेट अकाउंट है तो उसमें क्या करते हैं, जब ऑप्शन चयन आप खोलते हैं तो उसमें क्या करता है, चार पार्ट आपको दिखता है। उसमें आपको क्या करता है, चार पार्ट आपको दिखाई देता है ऑप्शन चयन में आपके, ठीक ना। तो उसमें क्या करते हैं, हम चारों पार्ट में से क्या करते हैं, पहले पार्ट को मैं यहाँ पर मैं समझने की कोशिश करूँगा। मान लो जैसे ऑप्शन चयन का ये चार्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन चयन के चार्ट में चार भाग होता है। जैसे क्या होता है, एक पहला जो भाग होता है इसमें जो क्या होता है, क्रीम जैसा दिखता है। और मैं बेसिकली अगर एंजल वन के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ऑप्शन चयन देखना बहुत ईजी होता है, सबसे ईजी उसी में ऑप्शन चयन देखना होता है। तो जो यहाँ पर पहला वाला पार्ट होता है, जो मैं ट्रिक किया हूँ, यहाँ पर क्रीम जैसा दिखता है। और फिर यहाँ पर एक पार्ट होता है, वो भी क्रीम जैसा दिखता है। और ये जो पार्ट होते हैं ये क्या होता है, ये वाइट होते हैं, क्रीम जैसे नहीं दिखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो पार्ट क्रीम जैसा होता है, यानी कि पहला और दूसरा जिसमें आईटीएम लिखा है, जो पार्ट क्रीम वाला होता है इसे बोलते हैं आईटीएम। आईटीएम मीन्स होता है इन दी मनी, इन दी मनी। आईटीएम का मतलब होता है इन दी मनी और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ दी मनी। इसको बोलते हैं आउट ऑफ दी मनी। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, इसको बोलते हैं ओटीएम। और ये क्या है, एटीएम किसे बोलते हैं, एट दी मनी, इसको बोलते हैं एटीएम, एट दी मनी, ठीक ना। दोस्तों, अभी आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया है क्या। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का फुल फॉर्म समझ गए। आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन दी मनी, ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ दी मनी और एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट दी मनी। अब आईटीएम क्या होता है, मतलब जो क्या स्ट्राइक प्राइस के अंदर है, ठीक ना। जो अच्छा दोस्तों, आपसे मैं बेसिकली एक चीज़ पूछूंगा, आप उस चीज़ को बताना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊँगा आपको, अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाऊँगा। और आपको मैं ऑप्शन चयन के चार्ट पर भी ले जाकर चीज़ों को मैं समझाऊँगा। तो सब मैं आपको आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ दोस्तों, दूध में छाछ जो होता है ना, क्रीम होता है और क्रीम से छाछ निकलता है ना, तो क्रीम महंगा होता है कि छाछ? मैं आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्रीम महंगा होता है कि छाछ महंगा होता है? तो आपका जवाब होगा कि क्रीम महंगा होता है, ठीक ना। तो जो मैं बोला हूँ आपको, जो एंजल वन के चार्ट में जो ऑप्शन चेन खोलेंगे तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है वो क्रीम जैसा जो पार्ट होता है ना, वो इन दी मनी होता है। यानी कि इन दी प्राइस जो होता है वो हमेशा महंगा होता है, ठीक ना। तो क्रीम हमेशा क्या होता है, महंगा होता है। और ये इसे छाछ बोलेंगे, ये क्या है, क्रीम, क्रीम से बाहर निकल गया छाछ है, ठीक ना। तो इसे आउट ऑफ दी मनी बोलेंगे, ठीक ना। तो छाछ क्या होता है, महंगा नहीं होता है, ठीक ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि फुल फॉर्म बता दिया, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है। आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी और एट दी मनी। ये होता है
अब इन दी मनी के बारे में बताऊंगा क्या होता है इन दी मनी। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं, ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला जो लाइन है, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस मैं लिख देता हूँ, शॉर्टकट ST लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक ना। ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इसको। जो बीच में यहाँ पर हमका ऑप्शन चेन में खोलते हैं तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस दिखाता है 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, ऐसे ऐसे क्या होता है स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर जो दिखाता है उसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ऐसे ऐसे ये का एड स्ट्राइक प्राइस ही होता है, ठीक है। इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इसको इन दी मनी बोलते हैं, इसको इन दी मनी बोलते हैं, इसको आउट दी मनी बोलते हैं, इसको आउट दी मनी बोलते हैं। और ये जो प्राइस करंट में चल रहा होता है उसे एट दी मनी बोलते हैं। जैसे क्या बैंक निफ्टी है जब चलती है, जो बैंक निफ्टी जब चल रही होती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जब बैंक निफ्टी चल रही होती है तो उसको जो करंट टाइम में चलता है, जो करंट टाइम बैंक निफ्टी का रेट चलता है उसको एट दी मनी बोलते हैं। यहाँ पर वो दिखाता है, ठीक है। तो इन दी मनी क्या होता है, हमेशा महंगा होता है, इसको इन दी मनी बोलते हैं। आउट ऑफ द मनी हमेशा सस्ता होता है, इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। और जो स्ट्राइक प्राइस जो करंट टाइम में रेट चलता रहता है उसे एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। चलिए अब ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर ले जाके दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के इंडेक्स की, आप इंडेक्स के और या ऑप्शन चैन के मैं चार्ट में ये सारी चीज़ें आपको चल के मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आपको अच्छे से वहाँ पर समझाता हूँ बैंक निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट में, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी मैं क्या कर रहा हूँ, एंजल वन का एप्लीकेशन मैं ओपन कर लिया हूँ और मैं बैंक निफ्टी के आपको ऑप्शन चेन के चार्ट पर लेके चलता हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन पर मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी का जैसा मैं वहाँ पर बनाया था, मैं बोला था कि ये क्या है स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, इस वाले पॉइंट पर स्ट्राइक प्राइस लिखा है, ठीक ना। अब मैं आपको बेसिकली आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी और एट दी मनी क्या होता है, मैं बेसिकली इस पर बात करता हूँ। और अगले टॉपिक पर मैं इस ऑप्शन चेन के और भी अगले टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी बात करूँगा ऑप्शन चेन में और सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। LTP क्या होता है, OI क्या होता है, ग्रिक्स क्या होते हैं, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, और पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, CP क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट अनवाइंडिंग क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन क्या होते हैं, सारी मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी इस वीडियो में बने रहिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको मैं वहाँ पर दिखा रहा था कि ऑप्शन चेन के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्रीम वाला यहाँ पर दिख रहा है ना, क्रीम वाला ये वाला पार्ट, जिसमें जो स्ट्राइक प्राइस है ना 46,800 और 46,700, 46,600 का स्ट्राइक प्राइस, जिसका LTP जो है प्रीमियम, जिसका है जो प्रीमियम LTP मतलब होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक ना। जिसका देखिए 350, 419, 487, 552, 629, 712, ये जो प्राइस जो दिख रहा है ना इतना रुपए वाली, ये क्या है इंडी मनी है जो क्रीम में है, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट क्या है, यहाँ पुट साइड में देखेंगे तो 46,900, 47,000, 47,100 के पे क्या है, क्रीम वाले में देखेंगे 265 रुपये 95 पैसा, 314 रुपये, 370 रुपये 60 पैसे, 430 रुपये, 495 रुपये, ये क्या है इंडी मनी है, इसको इंडी मनी बोलते हैं। जो क्रीम वाला दोनों पार्ट है ना इसको इंडी मनी बोलते हैं। और क्या है इधर देख सकते हैं पुट साइड में 46,800 के 222 रुपये 5 पैसे, 46,700 के 185 रुपये 50 पैसे, 46,600 रुपये 152 रुपये 25 पैसे, 46,500 रुपये 126 रुपये 15 पैसे, 46,400 रुपये 106 रुपये। जो ये वाले पार्ट है ना ये OTM है, इसको OTM बोलते हैं, आउट ऑफ दी मनी। ये क्या है, आउट ऑफ दी मनी है, ठीक है। और इधर देख सकते हैं कॉल साइड में 46,900 रुपये 292 रुपये जो प्राइस है, 47,000 रुपये देख सकते हैं 241 रुपये प्राइस है, 47,100 रुपये देख सकते हैं 196 रुपये प्राइस है, 47,200 देख सकते हैं 155 रुपये प्राइस है, 47,300 देख सकते हैं 122 रुपये 65 पैसे प्राइस है। इसको दोस्तों बोलते हैं OTM, आउट ऑफ दी मनी। यानी कि कॉल में और पुट में, ठीक ना, दोनों में क्या होते हैं आउट ऑफ द मनी होते हैं, दोनों में इन दी मनी होते हैं। इन दी मनी जो होते हैं वो महंगे होते हैं और आउट ऑफ द मनी जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं ये महंगे और क्यों होते हैं सस्ते, बेसिकली मैं आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। हमारी वीडियो में, इस लर्निंग वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक ना। आगे की भी आप इस सेशन जो मेरा ना प्ले लिस्ट है इसके आगे तक बने रहिएगा, मैं वो भी सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एट दी मनी क्या होता है। एट दी मनी जो लिखा है लॉन्ग अनवाइंडिंग लिखा है ना 46,863 रुपये 75 पैसे, ठीक ना, 178 रुपये 85 पैसे के, ये क्या है इसका, ये प्रीमियम, ये क्या है ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है 178 रुपये 85 पैसे। ये क्या है
एट दी मनी है। बैंक निफ्टी का करंट प्राइस आज के डेट में कितना करंट प्राइस है, 46,863.75 रुपये। जो यहाँ पर बैंक निफ्टी जहाँ लिखा है ना, ऊपर भी देख सकते हो 46,863.75 ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एट दी मनी होता है। जो यहाँ पर बॉक्स है काला वाला जो बना है ना, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग लिखा है जिसमें, ये क्या होता है, एटीएम होता है। जो मैं आपको उसमें बेसिकली चार्ट में मैं बना के इसका फिगर ड्रॉ उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो दोस्तों आपको उम्मीद होगा ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किसको एटीएम बोलेंगे, किसको ओटीएम बोलेंगे, किसको आईटीएम बोलेंगे। तो बेसिकली जो क्रीम वाला होता है दोनों साइड में, कॉल और पुट दोनों साइड में, वो क्या होता है, वो महंगा होता है, उसे इन दी मनी बोलेंगे। और जो सस्ता होता है जो पुट का, वो आउट ऑफ दी मनी होगा। और जो प्राइस चल रहा होता है उसे एट दी मनी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कल के इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन कौन सा प्राइस आपको सही बाई करना चाहिए, कौन सा प्राइस नहीं बाई करना चाहिए, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सी क्या होता है, पी क्या होता है, इसके अगले वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। सॉरी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो आगे के वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।